पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरवेज पर रेड कार्पेट इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी। इमरान खान खुद गाड़ी चलाकर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को एयरपोर्ट से लेकर आए। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर, कौमी तराने की धुनें बजाई गई। पाक फ़िज़ाइया और दस्तों ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म इमरान खान और शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान की 1-on-1 मुलाकात। इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर तफसील से बातचीत। दोनों ममालिक का इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए फ्रेमवर्क पर इत्तेफ़ाक। एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने यूएई की जानिब से $3 अरब की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फवाद चौधरी कहते हैं ऑयल रिफाइनरी समेत कई अहम मामलात फाइनल राउंड में पहुँच गए। पाकिस्तान यूएई बहुत एक दूसरे का करीबी ताल्लुक है। इस ताल्लुक को मजीद गहरा हुआ है इस दौरे से, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आगे चल के ये कॉपरेशन मजीद बढ़े। केस चला और फांसी चढ़ा दो, मुझे कबूल है, मगर ये क्या बकरी छकरी ये ड्रामा। आने दो इन तूफानों को, हम तो इन तूफानों को देख के खुश होते हैं। ये ड्रामे तुम करे जाओ, इससे मैं और पॉपुलर होता हूँ। हुकूमत ने कशकोल उठा रखा है। कहीं से 3, कहीं से $2 मिलियन मांग रहे हैं। काम नहीं आता तो नौकरी क्यों करते हो? मातली की पिच पर आसिफ जरदारी की खतरनाक बाउंसर। कहा 5 साल में आम का बाग तैयार नहीं होता, मुल्क कैसे तैयार करोगे? तुम्हारे हथकंडों से नहीं डरते। एक नहीं 50 केस बनाओ, डट कर मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी के जलसे में वजीर आला सिंध की भी घन गरज। कोई ताकत दुनिया की, कोई एहतसाब सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहब्बत नहीं खत्म कर सकता। सिंध को अपने पानी का पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा, यही वजीर आजम था, और मुझे एक लफ्ज भी उन्होंने मदीन के लिए या सिंध के लिए नहीं बोला उस मीटिंग में। जब सही में 1 साल का बच्चा था, मैं तब से सुन रहा हूँ कि सदर जरदारी गिरफ्तार होने वाला है। हम क्यों से नहीं डरते हैं? जितना भी दबाव डाले आप, हमारे पूरे खानदान को जेल भेजे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1973 का आईन, जिसको हमने 18th अमेंडमेंट की सूरत में बहाल किया, उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी नजरियाती सियासतदानों की जमात है। धमकियों से नहीं डरते, पूरा खानदान जेल में डाल दे फिर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन पर समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ग्रैंड अलायंस की तरफ नहीं जा रहे, हुकूमत इदारों पर दबाव डालकर सियासी मुखालिफिन को निशाना बना रही है। शेख रशीद के तबसरे को गैर संजीदा करार दे दिया। ट्रेनों पर तवज्जो देने का मशवरा। जब तक विफाक और सिंध हुकूमत में तनाव है, तरक्याती काम नहीं हो सकते। कराची पैकेज के लिए साइंस सरकार को मरकज के साथ काम करना होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बड़ा बयान। कहा कोशिश करूंगा ये ताउन हासिल हो जाए। सिंध में गवर्नर राज कब लग रहा है? सहाफी के सवाल पर आरिफ अलवी ने यह भी बता दिया। ये ऐवान सदर और गवर्नर हाउस ऐसे कोई काम नहीं करता है ना। अगर मैं और गवर्नर साहब मिलेंगे तो मेरे ख्याल से अगर हम और ये आपस में सियासत पर गुफ्तगू नहीं करेंगे तो शायद ज़िंदगी में हमारा इनका साथ जो है 99% सियासत कराए, मगर गवर्नर हाउस और ऐवान सदर को ऐसा नहीं। शहबाज शरीफ का मिनिस्टर्स इनक्लेव में तिब्बी मुआयना। पिम्स की मेडिकल टीम ने अपोजिशन लीडर को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। मामूल की मसरूफियात भी तर्क करने की हिदायत। मरियम औरंगजेब नैब पर बरस पड़ी। आमदन से जायद असासों की तहकीकात को नया तमाशा करार दे दिया। कहा नैब न्याजी गठजोड़ अपनों की करप्शन पर खामोश क्यों है? 64 दिन नैब की हिरासत में नैब के हुकूमत खाने में क्या कर रही थी नैब शहबाज शरीफ साहब के साथ? नैब न्याजी गठजोड़ क्यों खामोश है? केपीके सीएम के मालम जब्बा केस के ऊपर क्यों सीएम केपीके की गिरफ्तारी नहीं होती? क्यों वजीर आजम की मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, क्यों अलीमा बाजी के केस के ऊपर क्यों नैब खामोश है? पंजाब में कितनी तब्दीली आई? वजीर आला उस्मान बुज़दार बगैर प्रोटोकॉल शेखुपुरा पहुंच गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचे तो इंतजामिया की दौड़े लग गई। अद्वियात बाहर से मंगवाने पर ड्यूटी डॉक्टर मअतल। इंतजाम ठीक न होने पर एमएस की भी क्लास ले ली। सड़कों का हाल देखकर
डीएस पर फरहम। डिस्ट्रिक्ट जेल में नाक़िस इंतजामात पर फौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया। तारीखी हरन मनार भी गए, शहरियों के साथ तस्वीरें भी बनवाईं। कराची में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। चिड़ियाघर के तरफ दुकानें और दफातर गिराने का 75% काम मुकम्मल। इंतजामिया के नाड़ीपन का पोल भी खुल गया। ऑपरेशन के दौरान इमारत की छत गिर गई। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर बाल बाल बच गए। हैवी मशीनरी मलबे में फंस गई। इंतजामिया के जाते ही सरिया और लोहा चुनने वालों ने धावा बोल दिया। हुकाम कहते हैं ऑपरेशन का यह सिलसिला 2 रोज तक जारी रह सकता है। सामान उठा लें, खोखर पैलेस खाली कर दें, जहां कब्जा है वहां बुलडोजर चला दें। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर के खोखर पैलेस में शामिल कब्जे की जमीन 10 दिन में वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। खोखर बरादरान ने चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट तक जमानत करा ली। मैं चला गया तो पता नहीं क्या कर देंगे। साकिब निसार के रिमार्क्स, कहा कमीशन बना देते हैं, जिसकी जमीन है उसे वापस मिलेगी। अदाकारा बाबरा शरीफ की दुकान पर कब्जे का केस, अदालत ने ज्वेलर को तलब कर लिया। एबटाबाद के इलाके कलंदराबाद में अफसोसनाक वाकया। गैस लीक होने से एक ही घर के 5 अफराद जान बहक हो गए। मरने वालों में मियां बीवी और 3 बच्चे शामिल। लाशें अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। हुक्काम कहते हैं पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले की जाएंगी। कराची और अंगी टाउन में वैन जलने का मुकदमा दर्ज। ड्राइवर रशीद नामजद। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। महकमा ट्रांसपोर्ट का तमाम स्कूल वैन्स को कमर्शियल करने का फैसला। वैन मालिकान को रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। अपनी जान कुर्बान करके सैकड़ों तलबा की जान बचाई। हंगू में दहशतगर्द को दबोच कर शहादत का रुतबा पाने वाले एतजाज हसन को हमसे बिछड़े 5 साल बीत गए। एतजाज को अजीम कुर्बानी पर तमग़ाए शुजात से नवाजा गया। हुकूमत का बरसी पर शहीद को खिराज अकीदत। मुदब्बिर सियासतदान साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। 2002 में उनकी कोशिशों से दीनी जमातों का इत्तेहाद कायम हुआ, जिसे मुत्तहिदा मजलिस अमल का नाम दिया गया। और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी। मलका कौसार के हसीन नज़ारे आंखों को खीरा करने लगे। सयाहों को मजीद बर्फबारी का इंतजार। गलियात में सड़कें बंद हुई तो मंचरों ने रास्ते में ही हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। पारा चनार, दीर, कुमराट और लोहारी टॉप में भी हसीन नज़ारे। नारान और कागान में सर्दी से दांत बजने लगे।